चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोरोना लेकर विकराल रूप, 24 घंटे में आए 12,000 से अधिक मामले। दिल्ली में नए मामले 1700 पार, 6 की मौत। महाराष्ट्र में बिगड़े हालात, 4 ने तोड़ा दम। कर्नाटक का किला बचाने के लिए बीजेपी का ट्रम्प कार्ड, लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान से करेगी कांग्रेस को चित। आजाद बोले, मोदी ने कभी बदला नहीं लिया, पीएम राजनेता जैसा बर्ताव करते रहे। 370 खत्म हुई तो विपक्ष के धरने में नहीं आए जयराम। यूपी में त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी, सड़कों पर धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं। कॉकटेल दवाओं पर जल्द नहीं लगेगा बैन, खंगाली जा रही कुंडली। सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को एक्शन लेने को कहा। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, डीए के बाद टीए में हुआ बम्पर इजाफा, खाते में आएंगे 1.5 लाख रुपए। राहुल गांधी को मानहानि मामले में तगड़ा झटका, सूरत कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। वन नेशन वन राशन कार्ड से अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन, प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान से कम नहीं। स्ट्रीट फूड की पैकिंग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका, कहा अखबार और प्रिंटेड पेपर में परोसा जा रहा खाना सेहत के लिए बेहद खतरनाक। शिंदे सरकार का दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा, पदोन्नति में 4% आरक्षण देने को मंजूरी। राहुल जान ले न्यायालय झुकेगा नहीं, बीजेपी बोली कोर्ट के झटके से गांधी परिवार का घमंड टूटा, ओबीसी समाज खुश। चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले, 5 साल में तीसरी बार ऐसी हरकत। भारत ने कहा नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अब हिंदी में भी आएगा बिजली का बिल, उपभोक्ताओं को जानने समझने में होगी सहूलियत। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 2050 तक हर 5वां भारतीय होगा बुजुर्ग, 3 दशक तक बढ़ेगी आबादी, फिर होगी गिरावट। अमित शाह के बाद चिराग पासवान बोले, हम भी 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती है। असम सरकार आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को देगी 15,000 रुपए की मासिक पेंशन। न्याय दिलाने में दक्षिण भारत के 4 राज्य टॉप 5 में, देश की पुलिस में महिला अधिकारी 8% से भी कम। कर्नाटक चुनाव, अतीक के दोस्त इमरान प्रताप गढ़ी स्टार प्रचारक, बीजेपी बोली कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। चुनाव आयोग ने शुरू की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां, 8.92 लाख वीवीपैट मशीनों को खरीदने का दिया आदेश। महिला सम्मान योजना, महिलाओं को बसों में यात्रा करने पर मिलेगी 50% तक की छूट, शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। असम यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश राज्य में शुरू होगा अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान, सीएम ने कहा बर्दाश्त नहीं होंगे कट्टरता और जातिवाद। जहरीला दांत लेकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार, कभी भी काट सकते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा सीएम पर निशाना। आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ, बेमौसम बारिश से रोटी हो सकती है महंगी, मंडिया में नजर आ रहा खराब गेहूं। भीषण गर्मी झुलसा सकती है भारत की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी पर हो सकता है असर, डराने वाली स्टडी आई सामने। भोपाल इंदौर में सितंबर तक मेट्रो चलाने को लेकर सीएम शिवराज ने दिल्ली में रेल मंत्री से की मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार का सीमा विवाद के बीच आदेश, स्वास्थ्य सेवा का कर्नाटक के 865 गांवों तक विस्तार। दिल्ली सरकार का 12 निजी स्कूलों को नोटिस, किताब और यूनिफॉर्म पर वसूली जा रही थी मनमानी कीमत। मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में बिकेगी हेरिटेज शराब, 1,000 रुपए से भी कम में मिलेगा लाइसेंस। 89 पैसे में पैरासीटामोल, 2 रुपए में मेटाफॉर्मिन, जरूरी दवाओं की कीमतों में 17% तक कमी। सिंधिया का दावा, देश के 25 हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा का उपयोग, 121 को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य। महाराष्ट्र, कोरोना की बढ़ती रफ्तार में राज्य सरकार ने कसी कमर, 25 नए कोविड अस्पताल किए शुरू। मीडिया पर भड़के पूर्व सांसद राहुल गांधी, पूछा आप हमेशा वही क्यों करते हैं जो भाजपा कह रही। प्रयाग करेगा गंगा यमुना के प्रदूषण की निगरानी, एनएमसीजी की बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। कर्नाटक में 100% लिंगायत वोट बैंक पर भाजपा की नजर, पूछा समुदाय के आरक्षण का कांग्रेस क्यों कर रही विरोध। सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीदों को ओपेक ने दिया झटका, कच्चे तेल की कीमत 3 दिनों में 10% तक बढ़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद लगी थी सेना के ट्रक में आग, 5 जवान शहीद, जैश के पीएएफएफ ने ली जिम्मेदारी। आरजेडी से ज्यादा अपराधी किसी पार्टी में नहीं, तेजस्वी को कुछ नहीं पता, जन सुराज यात्रा में जमकर बरसे प्रशांत किशोर। एफएसएसआई के तहत 1596 कंपनियों का हुआ पंजीयन, 31 देशों की सैकड़ों कंपनियां भारत में बेचना चाहती है अपना फूड आइटम।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए राज्य। राशन कार्ड देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार जरूरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों को फ्री हैंड, केंद्र बोला खुद खरीदे टीका। पीएम के प्रधान सचिव ने बैठक में दिए निर्देश। गलवान के बाद पीएम के चीन को क्लीन चिट देने का नतीजा भुगत रहा देश, केंद्र सरकार पर खड़गे का निशाना। गडकरी ने अल्पाइन टेक्नोलॉजी मेले को किया संबोधित, बोले भारत में बनाएंगे 250 से ज्यादा रोपवे। अब सुधरेंगे एमसीडी स्कूलों के हालात, पहली किस्त के तौर पर मिले 400 करोड़, मेयर बोली शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देने पड़ेंगे बिल, सरकार ने मुफ्त की बिजली। अमित शाह की पहल से सुलझा 50 साल पुराना अरुणाचल असम सीमा विवाद, दोनों को मिली बराबर जमीन। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में सीएम योगी के परिजनों की सुरक्षा बढ़ी, गांव में पुलिस का पहरा। बंद नहीं होगी मुफ्त बिजली, वकीलों और उनके परिवारों को देंगे मेडिक्लेम, दिल्ली सरकार का फैसला। केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को दी बड़ी राहत, वाहनों को परमिट शुल्क में मिलेगी छूट। मंत्रालय ने नई अधिसूचना में किए कई अहम बदलाव। सूरत कोर्ट के जज पूर्व में अमित शाह के वकील थे, राहुल गांधी के फैसले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला। 2024 में पहले मोदी को हटाया, फिर पीएम कौन होगा इस पर बात करें, कांग्रेस की नीतीश को 2 टूक। आपदा नहीं अवसर है बढ़ती आबादी, फलेगी फूलेगी इकोनॉमी, नहीं होगी बर्बादी। कर्नाटक चुनाव जीत पक्की, हिजाब हलाल मुद्दे का समर्थन गलत, बीएस येदियुरप्पा का बीजेपी नेताओं को नसीहत। बीजेपी को कौन वोट दे रहा है कौन नहीं, यही है आरक्षण का आधार, ईडब्ल्यूएस कोटे पर बोले सीएम स्टालिन। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के अकाउंट में डाले 4 करोड़ 40 लाख, खिल गए चेहरे। बढ़ते तापमान का कोहराम, महाराष्ट्र में कल से सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। विपक्षी नेताओं ने की जातीय जनगणना की पैरवी, 2024 के लोकसभा चुनाव में आना होगा साथ। छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार मनाने के लिए गांवों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए, नई योजना की शुरुआत। हम मध्य प्रदेश में नियम बनाएंगे, सबसे पहले स्थानीयों को रोजगार मिलेगा, कमलनाथ। दिल्ली ही नहीं गोवा में भी पांव पसार रहा है कोरोना, पॉजिटिविटी रेट 15% के पार। बढ़ती गर्मी से रोज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही बिजली की मांग, राज्यों को चाहिए ज्यादा सप्लाई। मिशन बुनियाद, हिंदी गणित अंग्रेजी में बच्चों के स्तर में सुधार का होगा मूल्यांकन, 25 अप्रैल तक चलेगा काम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड से अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन, प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान से कम नहीं। जी हाँ, भारत सरकार ने जून 2022 में एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को कहीं से भी राशन मिल सके, साथ ही फर्जी राशन कार्ड पर रोक लग सके। इस योजना के लागू होने के बाद कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चाहता है तो कहीं से भी राशन ले सकता है, उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का सर्वाधिक लाभ प्रवासी मजदूरों को हो रहा है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत यह राशन मोबाइल नेटवर्क की तरह ही काम करेगा। साथ ही बता दें कि 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को और दिव्यांगों को राशन की होम डिलीवरी इस योजना के तहत किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों को फ्री हैंड, केंद्र बोला खुद खरीदे टीका। पीएम के प्रधान सचिव ने बैठक में दिए निर्देश। जी हां, देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना रोधी टीके के लिए अब राज्यों को केंद्र सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फार्मा कंपनी से टीका खरीद सकते हैं। इसी तरह से प्राइवेट अस्पताल भी टीका प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्यों को टीका आपूर्ति को लेकर पहले भी सलाह दी गई है। वे मंत्रालय से बिना किसी पूर्व अनुमति सीधे निर्माताओं से अपेक्षित कोविड टीका की खरीद के लिए कदम उठा सकते हैं। अब हिंदी में भी आएगा बिजली का बिल, उपभोक्ताओं को जानने समझने में होगी सहूलियत। जी हां, बिजली का बिल हर व्यक्ति के घर में आता है, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, बिजली बिल सबके घर आता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिजली के बिल पर लिखे विवरण समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण है बिजली के बिल पर अंग्रेजी भाषा में लिखा विवरण। अभी तक जो भी बिल आता है उस पर लिखा सभी विवरण अंग्रेजी भाषा में होता है। इस वजह से कई लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन बिजली विभाग ने अब इसका समाधान निकाला है। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग जल्द ही बिजली के बिल हिंदी भाषा में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पढ़ने
और समझने में झंझट खत्म होगी। इस बदलाव के बाद आम आदमी आसानी से बिजली बिल से जुड़े सभी विवरण पढ़ पाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली बिल का एक तरफ हिंदी में और दूसरी तरफ अंग्रेजी में छपा हुआ आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में बिकेगी हेरिटेज शराब। 1000 रुपए से भी कम में मिलेगा लाइसेंस। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो चुकी है। प्रदेश में हेरिटेज शराब के उत्पादन और बेचने के नियम जारी होने वाले हैं। सरकार ने इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है। पूरे प्रदेश में हेरिटेज शराब का उत्पादन हो सकेगा। इसका लाइसेंस न्यूनतम 500 से लेकर 1000 रुपए में मिल जाएगा। उत्पादन मशीन की क्षमता भी अधिकतम 1000 लीटर तक की हो सकेगी। इससे ज्यादा शराब एक दिन में नहीं बना सकेंगे। मध्य प्रदेश की केवल 89 आदिवासी विकास खंडों में आदिवासी सोसाइटी समूह इसका उत्पादन कर पाएंगे। राज्य सरकार भले ही प्रदेश में नई शराब की दुकानें नहीं खोल रही है, लेकिन हेरिटेज शराब की बिक्री के बहाने नए आउटलेट प्रदेश भर में शुरू किए जा सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय